ईश्वर के साथ बातचीत। चैप्टर 3। समस्या ये है कि मुझे ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करूं, क्योंकि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लाखों सवाल हैं मेरे। सवालों की लिस्ट बना लूं और फिर कहीं से भी शुरू कर लो। अभी इसी वक्त जो जो सवाल तुम्हारे दिमाग में आते जाएं, उन्हें सूची में लिखते जाओ बस। ठीक है, इनमें से कुछ तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल साधारण है। खुद ही उनको आसान या मुश्किल बताने वाले मुंसिफ मत बनो। तुम तो लिस्ट बनाओ बस। ठीक है, तो अभी कुछ ये हैं जो दिमाग में आ रहे हैं। पहला सवाल, मेरा जीवन उड़ान कब भरेगा? इसमें आया बिखराव कैसे समाप्त होगा और क्या इसे थोड़ी बहुत सफलता कभी मिल भी पाएगी? इस जद्दोजहद का क्या कभी अंत होगा? दूसरा, रिश्तों को मैं कब अच्छी तरह समझ पाऊंगा ताकि वे स्मूथली चल सकें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे रिश्तों में खुशी मिल सके कि वे हमेशा ही फुल ऑफ चैलेंजेस ही रहेंगे? तीसरा, मैं अपने जीवन में भरपूर पैसा क्यों नहीं अर्जित कर पाता हूँ? कड़ी से कड़ी मेहनत के बावजूद पैसे की तंगहाली, एक एक पैसे के लिए खूब मेहनत करते रहना ही क्या मेरा भाग्य है? इस बारे में अपनी पूरी क्षमता को समझ पाने में मेरी कौन सी चीज़ आड़े आ रही है? चौथा, वाकई अपने जीवन में मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वे क्यों नहीं कर पाता हूँ? जीवन को क्यों जी नहीं पाता हूँ? पांचवा, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो मैं झेल रहा हूँ उनसे कैसे निजात मिले? काफ़ी समय से मैं क्रॉनिक बीमारियों का शिकार हूँ। ये सब मुझे हो ही क्यों रही हैं? छठा, कार्मिक प्रिंसिपल की सच्चाई क्या है जो कि आपसे मुझे समझनी चाहिए? मैं किस बात में माहिर होने की कोशिश में लगा हूँ? सातवां, पुनर्जन्म जैसी भी क्या कोई चीज़ होती है? अगर है तो मैं अब से पहले कितने जीवन जी चुका हूँ? उनमें मैं क्या था? क्या कार्मिक डेट, कर्मों का फल भुगतना एक हकीकत है? आठवां, कभी कभी मैं बहुत अलौकिक अनुभव करता हूँ। क्या अलौकिकता जैसा होना कुछ होता है? क्या मैं वे हूँ? क्या अलौकिक होने का दावा करने वाले लोग शैतान के साथ समझौता करते हैं? नौवां, क्या किसी का कुछ भला करने पर
बदले में उससे पैसा लेना उचित है? अगर मैं लोगों को चंगा करने का काम शुरू करता हूँ, जो कि एक ईश्वरीय काम ही है, तो क्या मैं उस काम को करने से वेल्दी हो सकता हूँ? कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। 10वां, सेक्स करने में क्या कोई बुराई नहीं है? इस मानव अनुभव के पीछे असल कहानी क्या है? सेक्स क्या केवल वंशवृद्धि के लिए होना चाहिए, जैसा कि कुछ धर्म कहते हैं? क्या सच्ची पवित्रता और एनलाइटनमेंट को सेक्स एनर्जी को इनकार कर और या उसका कन्वर्जन करके ही पाया जा सकता है? बिना प्रेम के सेक्स करना क्या सही है? क्या केवल फिजिकल सेंसेशन का होना इसे करने का जायज़ कारण होता है? 11वां, अगर हमें सेक्स से जितना संभव हो उतना दूर ही रहना है, तो फिर आपने सेक्स को इतना आनंददायी, इतना चमत्कारिक, इतना प्रबल मानव अनुभव क्यों बनाया है? ऐसा क्यों है? सेक्स से जुड़ी सारी फनी थिंग्स इमोरल या इल्लीगल क्यों हैं? 12वां, अन्य ग्रहों पर भी क्या जीवन है? क्या वे लोग हमारे ग्रह पर आते जाते हैं? क्या वे हम पर नज़र रखते हैं? क्या हम अपने इस जीवन काल में कभी उन ग्रहों पर जाकर बसना देख पाएंगे? क्या सभी ग्रहों के जीवन का उनका अपना अपना ईश्वर होता है? क्या आप सबके ईश्वर हैं? 13वां, क्या पृथ्वी पर उतोपिया की स्थापना कभी हो सकेगी? क्या ईश्वर पृथ्वीवासियों को कभी दर्शन देंगे, जैसा कि वादा किया गया है? क्या दोबारा आना जैसी कोई चीज़ होती है? क्या संसार में कभी प्रलय आएगी या इसकी कभी कोई भविष्यवाणी होगी, जैसा कि बाइबल में कहा गया है? क्या पृथ्वी पर कोई एक सच्चा धर्म है? अगर है तो वे कौन सा है? बहुत सारे प्रश्नों में से ये कुछ प्रश्न हैं। अभी मेरे पास सैकड़ों और भी हैं। इनमें से कुछ प्रश्न मुझे बहुत उलझन में डाले रखते हैं। वे काफ़ी हद तक सिली जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनका उत्तर आप अवश्य दीजिएगा एक एक करके। तो अब आप शुरू कर सकते हैं। बढ़िया, अब बात स्पष्ट हो रही है। इन प्रश्नों को पूछकर तुम किसी भी संशय में मत पड़ो। ये तो वे प्रश्न हैं जिन्हें सभी नर नारी सदियों से पूछते आ रहे हैं। अगर ये प्रश्न इतने सिली होते तो हर पीढ़ी द्वारा बारंबार न पूछे जाते। तो आओ पहले प्रश्न पर आते हैं। ब्रह्मांड में मैंने कुछ विधान बनाए हैं जिनके चलते तुम्हारे लिए ये पॉसिबल हो पाता है कि जैसा कुछ तुम चुनो वैसा ही पा सको, उसे बना सको। इन विधानों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और ना ही उनको इग्नोर किया जा सकता है। इन विधानों का पालन तुम ठीक इस समय भी कर रहे हो।
इसको पढ़ते हुए भी इन विधानों की अवहेलना तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि चीज़ें इनके ही अनुसार गतिमान रहती हैं। ना तो तुम इनसे बाहर निकल सकते हो और ना ही तुम इनसे अलग कुछ कर सकते हो। अपने जीवन का हर पल तुम इनके अंदर रहकर ही बिताते व काम करते आए हो। तुम ईश्वर के साथ एक भागीदारी में हो। हम एक शाश्वत नियम में सहभागी हैं। तुमसे मेरा ये वादा रहता है कि जो तुम मांगो वे मैं तुम्हें दूं। हमेशा ही तुम्हारा काम है मांगना, और मांगने व मांग पूरी होने की प्रोसेस को समझना। ये प्रोसेस मैं तुम्हें एक बार समझा भी चुका हूँ। इसे एक बार फिर समझा देता हूँ ताकि ये तुम्हें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। तुम थ्री फोल्डेड एग्जिस्टेंस रखते हो। तुम शरीर, मन और आत्मा के संयोग से बने हुए हो। इन्हें तुम फिजिकल, नॉन फिजिकल और मेटाफिजिकल भी कह सकते हो। ये होली ट्रिनिटी है। हालांकि इसे अन्य अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। जो तुम हो वही मैं हूँ। मैं भी 3 in 1 में प्रकट होता हूँ। तुम्हारे थियोलॉजियंस ने इसे फादर, सन व होली स्पिरिट की संज्ञा दी है। तुम्हारे कुछ मनोचिकित्सकों ने इस तिकड़ी को पहचाना है और इसे कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस का नाम दिया है। फिलोसोफर ने इसे आईडी, ईगो और सुपर ईगो कहा है। साइंस इसे एनर्जी, मैटर और एंटी मैटर कहता है। शायर लोग इसे दिमाग, दिल और रूह कहते हैं। न्यू एज थिंकर्स इसे बॉडी, माइंड और स्पिरिट कहते हैं। तुम्हारा समय भी 3 भागों में बटा हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या ये बात सब कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस जैसी ही नहीं लगती? स्थान भी इसी तरह 3 हिस्सों में बटा हुआ है, यहाँ, वहाँ और दरमियान का फासला। इस दरमियान के फासले को बयां करना और परिभाषित करना कठिन होता है, मायावी होता है। जब भी आप उसको बयां करना शुरू करते हैं तो वे फासला यहाँ या वहाँ हो जाता है। फिर भी हम जानते हैं कि ये फासला तो होता ही है। जैसे बीच का फासला यहाँ और वहाँ को, जैसे बीच का फासला यहाँ और वहाँ को यथास्थान रखता है, वैसे ही
सदा सदा रहने वाला, अब, बिफोर और आफ्टर को ठीक जगह रखता है। तुम्हारे ये तीन पहलू, दरअसल तुम्हारे ये तीन पहलू तुम्हारी तीन ऊर्जाएं हैं। तुम इन तीन ऊर्जाओं को थॉट, वर्ड्स, एक्शन, विचार, शब्द व कर्म कह सकते हो। इस मनसा वाचा कर्मणा का सम्मिलन ही कोई ऐसा परिणाम पैदा करता है जिसे तुम्हारी भाषा या समझ में एहसास कहा जाता है। तुम्हारे उस हर एहसास का जो कि तुमने अभी तक कभी भी महसूस किया है, उस सब की कुल जमा ही तुम्हारी आत्मा है। उनमें से कुछ के प्रति तुम्हारी सजगता ही तुम्हारी यादाश्त है। तुम्हारी यादाश्त उन सभी टुकड़ों का जमावड़ा ही तो है। जब तुम उन सब टुकड़ों को जोड़ते हो तो तुम याद कर पाते हो कि वास्तव में तुम कौन हो। जो कुछ भी तुम बनाते हो, रचते हो, उसकी प्रोसेस विचार से ही आरंभ होती है। किसी आइडिया, कॉन्सेप्शंस या विजुअलाइजेशन से। आज कायनात में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वे कभी ना कभी किसी का आइडिया ही रहा था, एक कल्पना ही रही थी। तुम्हारी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका अस्तित्व सबसे पहले प्योर थॉट के रूप में ना आया हो। यही बात ब्रह्मांड के बारे में भी सत्य है। विचार ही रचना का फर्स्ट लेवल होता है। विचार के बाद आता है शब्द। जो कुछ भी तुम बोलते हो वे विचार का ही प्रकट रूप होता है। शब्द सृजनशील होता है और विचार ही ब्रह्मांड में सृजनशील ऊर्जा का विस्तार करता है। शब्द विचारों की तुलना में अधिक फुर्तीला व बलवान होता है। इसलिए इन्हें कुछ लोग अधिक सृजनशील भी कहते हैं, क्योंकि विचारों की बनस्पत शब्द अधिक तरंग युक्त होते हैं। वे संसार को अधिक प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं और प्रभावित भी कर सकते हैं। शब्द ही सृजन का सेकंड लेवल होता है। फिर आता है एक्शन, कर्म। कर्म होता है शब्दों का कार्य रूप में ट्रांसफॉर्म होना। कर्म होता है शब्दों का कार्य रूप में परिवर्तित होना। शब्द होता है विचारों की अभिव्यक्ति। विचार होता है कल्पनाओं का रूप लेना। कल्पना होती है ऊर्जाओं का एक साथ होना। ऊर्जा होती है शक्तियों का विमोचन होना। शक्ति होती है तत्वों का जीवित होना।
और तत्व ईश्वर के अंशकण होते हैं, सर्वस्व के अंशकण होते हैं। वे ऐसे अंशकण होते हैं जिससे सब कुछ बना है। आदि ईश्वर है, अंत कर्म है। कर्म करना ऐसा है जैसे ईश्वर सृजन करता है, या जैसे तुम ईश्वरत्व को महसूस कर रहे हो। अपने खुद के बारे में तुम्हारा विचार ये है कि तुम पूरी तरह से ना तो इतने अच्छे हो, ना इतने आश्चर्यजनित हो, और ना ही इतने निष्पापी हो कि तुम ईश्वर का अंश हो सको, उसके भागीदार हो सको। हकीकत में जो तुम हो उसे तुम इतने अंतराल से नकारते आ रहे हो कि तुम ये भूल ही गए हो कि तुम क्या हो। और ये इत्तफाकन नहीं हुआ है, ये कोई हैपनस्टांस नहीं है, ये सब डिवाइन प्लान का हिस्सा रहा है। क्योंकि अगर तुम ऐसा पहले से ही होते तो फिर तुम ना तो दावा कर सकते थे, ना रच सकते थे, और ना ही ये अनुभव कर सकते थे कि तुम कौन हो। तुम्हारे लिए सबसे पहले ये ज़रूरी था कि तुम मुझसे अपना जुड़ाव अलग कर लो और उसे भूल जाओ, ताकि उस जुड़ाव को पूर्ण रूपेण रचते हुए उसे पूर्ण रूपेण अनुभव कर सको। तुम्हारी सर्वोत्कृष्ट चाहत और मेरी सर्वोत्कृष्ट इच्छा भी ये थी कि तुम स्वयं को मेरे एक अंश रूप में अनुभव करो। इसलिए हर पल खुद को तुम रचते हो, इसलिए हर पल स्वयं को रचते हुए तुम स्वयं को अनुभव करने के प्रोसेस में ही हो। मैं जैसा हूँ तुम्हारे माध्यम से ही हूँ। क्या तुम इस पार्टनरशिप को देख रहे हो? क्या तुम देख रहे हो कि इसमें क्या क्या निहित है? ये एक डिवाइन कंजक्शन है, सचमुच एक होली कम्युनियन है। जब तुम इसका चुनाव कर लोगे तब जीवन तुम्हारे लिए उड़ान भरेगा। अभी तक तुमने इसे चुना नहीं है, तुम इसे टालते आए हो, इसमें विलंब करते आए हो, इसमें ढील देते आए हो और इसे अनअप्रूव्ड करते आए हो। परंतु अब समय आ गया है कि जो वादा तुम करते आए हो उसे साकार करो, उसे आमली जामा पहनाओ। ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने वादे में विश्वास रखना होगा, यकीनन उसे जीना होगा। तुम्हें ईश्वर के वादे को जीना होगा। ईश्वर का वादा ये है कि तुम उसके पुत्र हो, उसकी संतान हो, उसके समरूप हो,
उसके समकक्ष हो, इक्विवेलेंट हो, ओह, यहाँ तुम अटक गए होगे। तुम ये तो मान सकते हो कि तुम उसके पुत्र हो, उसकी संतान हो, उसके समरूप हो, लेकिन ये बात शायद ही तुम्हारे गले उतरे कि तुम उसके इक्विवेलेंट हो, समकक्ष भी हो। ये इतनी बड़ी बात है कि तुम इसे स्वीकार ही नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी बात है कि तुम इसे स्वीकारते ही नहीं। बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा आश्चर्य, बहुत बड़ा दायित्व है ये। क्योंकि अगर तुम ईश्वर के इक्विवेलेंट हो तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि तुम्हारे प्रति कुछ नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो कुछ भी है वे तुम्हारा ही किया हुआ है। तब ना कोई शिकार है, ना कोई शिकारी है, जो भी है वे उस चीज़ के बारे में तुम्हारे खुद के ही विचारों का परिणाम है। मैं तुम्हें बता दूं कि अपने संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वे उस चीज़ के बारे में तुम्हारी अपनी सोच का ही परिणाम है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सचमुच उड़ान भरे? तो अपनी सोच को बदलो। जीवन के बारे में, अपने बारे में ऐसे सोचो, ऐसे बोलो, ऐसे कर्म करो जैसे तुम ईश्वर ही हो। यकीनन ऐसा करने से तुम्हारे समाज के लोग तुमसे दूर भागने लगेंगे, तुम्हें छोड़ने लगेंगे, वे तुम्हें नास्तिक कहेंगे, तुम्हें सनकी कहेंगे। आखिर वे तुमसे तंग आ जाएंगे और हर हाल तुम्हें सूली पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसा वे केवल इसलिए नहीं करेंगे कि उनको लगेगा कि तुम अपने ही संदेह की दुनिया में जी रहे हो, बल्कि इसलिए करेंगे क्योंकि उनको ये डर सताएगा कि देर सबेर कहीं अन्य लोग भी तुम्हारे सत्य की ओर आकर्षित न होने लगें, क्योंकि उसमें उनके लिए भी तो वादे होंगे। इसी बात पर तुम्हारे समाज के लोग इंटरफेयर करेंगे। इसी कारण से तुम उनको खतरा लगने लगोगे। तुम्हारा सीधा सरल सच, तुम्हारा सीधा सरल जीवन तुम्हें और दूसरों को इतनी अधिक मनोहरता, सुखमयता, शांति, आनंद व प्रेम प्रदान करने वाला होता जाएगा कि जितना इस धरती के लोग किसी अन्य चीज़ से पाने की सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन समाज के उन लोगों द्वारा उस सच को अंगीकार कर लेने का अर्थ होगा उनका अपना धंधा नष्ट हो जाना। इसका अर्थ होगा नफ़रत का, डर का और धार्मिक कट्टरता का खात्मा हो जाना। इसीलिए युद्ध का भी खात्मा, मेरे नाम पर की जाने वाली निंदा, तिरस्कार,
सजा और हत्या का अंत हो जाना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले सिद्धांत का अंत हो जाना, ताकत के बल पर लूट का अंत हो जाना, डर की आड़ में श्रद्धा व निष्ठा पैदा करने का अंत हो जाना, एक ऐसे संसार का अंत हो जाना जिसके वे अभ्यस्त हो चुके हैं, और उस एक नए संसार का उदय होना जो कि तुम बना रहे होगे। इसलिए पुण्य आत्मा तैयार रहो, क्योंकि जिस दिन तुम अपना पुनीत प्रयोजन स्वीकार व अंगीकार कर लोगे, उसी दिन से वे सब अपने अपने तरीके तुम्हारी निंदा, चुगली, आलोचना करने लगेंगे, तुम पर गालियां देंगे, तुम्हारा बहिष्कार करेंगे, थूकेंगे और अंततः तुम्हें दोषी भी ठहरा देंगे, तुम पर मुकदमा भी चलाएंगे और सजा भी सुना देंगे। तो फिर ये सब किया ही क्यों जाए? क्योंकि तुम्हें संसार की एक्सेप्टेंस और अप्रूवल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। संसार ने तुम्हें अभी तक जो जो दिया है उससे तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। इसने औरों को भी जो दिया है उससे भी तुम लेश मात्र भी खुश नहीं हो। तुम तो ये चाहते हो कि पीड़ा का अंत हो, दुख का अंत हो, भ्रम भ्रांति व छल कपट का अंत हो। ये संसार जिस दशा में है उससे तुम उकता गए हो और एक नया ही संसार चाहते हो। सो ये चाहना वहाना बंद करो, बल्कि उसे बनाओ, उसे रचो। क्या आप मुझे अच्छी तरह समझा सकते हैं कि ये सब कैसे किया जाए? हाँ, सबसे पहले तो अपने हायर थॉट पर जाओ। कल्पना करो कि अगर उस विचार को हर दिन तुम जियोगे तो तुम कैसे रहोगे। कल्पना करो कि तब तुम क्या सोचोगे, क्या बोलोगे, क्या करोगे, और दूसरे लोग जो कुछ भी तुम्हारे प्रति करेंगे और कहेंगे उस पर तुम प्रतिक्रिया कैसी करोगे। जो तुम अब सोचते हो, करते हो और कहते हो, उसमें और इस कल्पना में क्या तुम अंतर देख पा रहे हो? हाँ, बड़ा भारी अंतर देख रहा हूँ मैं। यह अच्छी बात है। तुम्हें ये अंतर दिखाई भी देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय तुम अपने हाईएस्ट विजन के अनुरूप अपना जीवन नहीं जी रहे हो। ये अंतर देख लेने के बाद कि तुम कहाँ हो और तुम कहाँ होना चाहते हो, इसलिए बदलाव लाना शुरू करो। होश पूर्वक रूप से बदलाव लाना शुरू करो, अपने विचारों में, अपने शब्दों में, अपने कर्मों में,
अपने शब्दों में, अपने कर्मों में, ताकि तुम्हारे हाईएस्ट विजन के साथ इनका तालमेल बैठ सके। इसके लिए प्रबल प्रयास की आवश्यकता होगी, मेंटल और फिजिकल एफर्ट की। एक ऐसे कांस्टेंट मूवमेंट टू मूवमेंट मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता होगी, जिसमें तुम पल पल, हर पल अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म पर पैनी नज़र रख सको। इसमें निरंतर सिलेक्शन करना भी शामिल रहेगा, वे भी होशपूर्वक, सजग रूप से। हाँ, ये पूरा प्रयास कॉन्शियसनेस की ओर किए जाने वाला एक मासिव मूव होगा। अगर तुम ये करने का बीड़ा उठा लेते हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपना आधा जीवन तो अचेतन रहते हुए ही गंवा दिया है। यानी विचारों, शब्दों और कर्मों को सेलेक्ट करने के रास्ते के एक चेतन स्तर पर तो तुम तब तक बेखबर व असावधान होकर चलते रहे, जब तक कि उसके दुष्परिणाम तुम्हें महसूस नहीं होने लगे। और जब तुमने उन दुष्परिणामों को महसूस किया, तब तुमने इस बात को दरकिनार कर दिया कि तुम्हारे विचारों, शब्दों तथा कर्मों का उन परिणामों से कोई लेना देना है। ये प्रयास ऐसा अचेतन जीवन जीने पर विराम लगाने का ही आह्वान है। बीड़ा उठाने का ये वे आह्वान है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा आदि काल से तुमसे गुहार लगाती आई है। लगता है इस तरह की निरंतर मानसिक चौकसी तो बहुत थका देने वाली होगी। हो सकती है, लेकिन तभी तक जब तक कि ऐसा करना तुम्हारा सेकंड नेचर नहीं हो जाता, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट नेचर तो है अनकंडीशनली लविंग, बिना शर्त प्रेम करना। और अपने इस फर्स्ट नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए तुम अपनी सेकंड नेचर का प्रयोग करते हो, वे भी प्रयासपूर्वक। क्षमा करें, लेकिन जो कुछ भी मैं सोचूं, कहूं और करूं, उसमें काट छांट करते रहने के इस तरीके से क्या मैं डल व्यक्ति जैसा नहीं हो जाऊंगा? क्या मैं उबाऊ नहीं लगूंगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, थोड़ा सा अलग जरूर दिखोगे, लेकिन डल तो बिल्कुल नहीं। जीसस क्या डल थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बुद्ध क्या लोगों को उबाऊ लगते थे? बल्कि लोग तो उनकी नज़दीकियों के लिए, उनके सानिध्य के लिए हमेशा आतुर रहा करते थे, उनको सुनने के लिए ललायित रहा करते थे। जो कोई भी प्रबुद्ध हो जाता है, वे मंद बुद्धि कहाँ रह जाता है, डल कहाँ रह जाता है। हाँ, वे अलौकिक हो सकता है, विलक्षण व
असाधारण हो सकता है, लेकिन डल तो कतई नहीं। तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन उड़ान भरे? अगर हाँ, तो जो तुम होना चाहते हो वैसा होने की कल्पना अभी से करना शुरू कर दो, और उस कल्पना में प्रवेश करना भी शुरू कर दो। जो जो विचार, जो जो शब्द और जो जो कर्म उसके साथ तालमेल रखने वाले ना हों, उनको अपने जीवन में से बाहर निकालना शुरू कर दो। जब कोई ऐसा विचार आए जो कि उस हाईएस्ट विजन के इक्विवेलेंट ना हो, तो तत्काल नए विचार की ओर चले जाओ। अगर कभी तुम कोई ऐसी बात कह बैठो जो तुम्हारी हाईएस्ट फीलिंग के इक्विवेलेंट ना हो, तो मन में संकल्प करो कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अगर कभी तुमसे ऐसा कार्य हो जाए जो तुम्हारे सर्वोत्तम आशय के समरूप ना हो, तो फैसला सुना दो कि वे ऐसा अंतिम कार्य था, और अगर संभव हो तो उसे सही करने की कोशिश करो, चाहे वे तुमने किसी के भी साथ किया हो। ये सब मैंने पहले भी सुना है, लेकिन मैंने इसे बकवास ही माना, क्योंकि ये सब बड़ा ही बेतुका लगता है। मेरा मतलब है कि अगर आप सचमुच बीमार हैं, तो क्या आप ये बात स्वीकार ही ना करेंगे कि आप बीमार हैं? अगर आप दिवालिया हो गए हैं, कंगाल हो गए हैं, तो क्या आप ये बात कहीं भी नहीं कि आप दिवालिया हो गए हैं, कंगाल हो गए हैं? अगर आप बुरी तरह से परेशान हैं, तो क्या आप ऐसा दिखलाएं ही नहीं कि आप परेशान हैं? इस बात पर मुझे उन 3 लोगों के बारे में कहा जाने वाला एक चुटकुला याद आ रहा है, जिन्हें नर्क में भेजा गया था। उनमें से एक कैथोलिक था, दूसरा यहूदी था, और तीसरा न्यू एजर था, जो कि परंपरागत पश्चिमी संस्कृति को हटाकर नई सोच को स्थापित करने वाले संप्रदाय में से था। शैतान ने हंसी उड़ाने वाले अंदाज में कैथोलिक से पूछा, कहो, यहाँ की गर्मी में कैसा मज़ा आ रहा है? कैथोलिक ने उसका और उसकी बात का तिरस्कार करते हुए कहा, मैं तो उसे ऊपर वाले को अर्पित कर देता हूँ। फिर शैतान ने यहूदी से पूछा, और तुम गर्मी के मज़े कैसे ले रहे हो? यहूदी बोला, नर्क में मैं और उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ। आखिर में शैतान ने न्यू एजर से भी यही प्रश्न किया, तो पसीना पोंछते हुए उसने उत्तर दिया, गर्मी क्या होती है? चुटकुला अच्छा है, लेकिन मैं समस्या को अनदेखा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही ये कह रहा हूँ कि अगर कोई समस्या है तो ऐसा माना ही ना जाए कि समस्या है। मैं बात कर रहा हूँ सर्कमस्टांसेस पर गौर करने की, फिर उस विषय में अपने हाईएस्ट ट्रुथ को बताने की। अगर आप दिवालिया हो गए हैं तो हो ही गए हैं, उसके बारे में
झूठ बोलने का सेंस नहीं है और ना ही इस बात का कोई सेंस है कि उस बारे में कोई कहानी गढ़ते हुए उसकी सच्चाई को कमज़ोर करते हुए उसे मानने से ही इनकार कर दिया जाए। साथ ही ये भी तुम्हारा विचार है कि दिवालिया होना बुरा होता है, कि ये ट्रेजिक होता है, कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, क्योंकि अच्छे लोग तो मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि वे कभी दिवालिया ना हों। ये बताता है कि तुम दिवालियेपन को कैसा महसूस करते हो। ये तुम्हारे ही शब्द हैं। मैं दिवालिया हो गया हूँ, मेरे पास फूटी कोड़ी तक नहीं है। ये शब्द, ये जज्बा ये बताया करते हैं कि तुम कब तक दिवालिया रहोगे। उसके इर्द गिर्द होने वाली तुम्हारी क्रियाएं ही, उसके इर्द गिर्द होने वाली तुम्हारी क्रियाएं ही हैं जो लंबे समय तक इस बात को जिंदा बनाए रखती हैं। जैसे खुद को दोषी मानते रहना, हताशा निराशा में इधर उधर बैठे रहना, सदा ये कहते हुए उस हाल से निकलने का प्रयास ना करना, ये कहते हुए उस वस्तु स्थिति में से निकलने का प्रयास न करना कि क्या फ़ायदा, इससे क्या होगा। संसार के बारे में सबसे पहली बात जो समझने वाली है वे ये है कि कोई भी स्थिति, कोई भी कंडीशन, कोई भी सर्कमस्टांसेस ना अच्छी होती है और ना ही बुरी, वे तो बस होती है। इसलिए वैल्यू जजमेंट बंद कर दो। समझने वाली दूसरी बात ये है कि सभी सर्कमस्टांसेस, सभी कंडीशंस टेम्परेरी होती हैं। कुछ भी सेम नहीं रहता है और कुछ भी स्टैटिक नहीं रहता है। चीज़ें किस तरह बदलें ये केवल तुम पर ही निर्भर करता है। क्षमा कीजिएगा, मुझे यहाँ फिर से बीच में टोकना पड़ रहा है। उस व्यक्ति के बारे में क्या जो कि बीमार है, लेकिन फिर भी ये विश्वास रखता है कि वे पहाड़ को खिसका देगा। वे ऐसा सोचता है, कहता है और विश्वास भी करता है कि वे चंगा हो जाएगा, जबकि वे 6 सप्ताह में मरने वाला है। उसकी इस पॉजिटिव थिंकिंग और अफर्मेटिव एक्शन का मेल कहाँ बैठता है? अच्छा प्रश्न है। तुम कठिन प्रश्न पूछ रहे हो और मेरे शब्दों को केवल शब्दों सा नहीं ले रहे हो। बहुत अच्छी बात है। चलते चलते एक जगह ऐसी आएगी जब तुम मेरे शब्दों को ज्यों का त्यों लेने लगोगे, क्योंकि आखिर में तुम पाओगे कि इस बात पर हम दोनों अनंत काल तक तब तक बात करते रह सकते हैं जब तक कि इसके अलावा कोई विकल्प ना रहे कि ट्राई इट और डिनाई इट। इसे आजमाओ या नकारो। लेकिन अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, इसलिए बातचीत जारी रखो। वे व्यक्ति जो पहाड़ को खिसका देने का विश्वास रखता है,
लेकिन 6 सप्ताह में मर जाता है। उसने 6 सप्ताह तक तो पहाड़ को खिसकाया ही है, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। हो सकता है कि अपने अंतिम दिन, अंतिम घंटे में उसने ये निर्णय लिया हो, ठीक है मैंने काफ़ी कर लिया, अब मैं एक दूसरे एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है कि तुम्हें उसके इस डिसीजन का पता ही ना हो, क्योंकि उसने तुम्हें बताया ही ना हो। सच तो यह है कि डिसीजन उसने काफ़ी पहले ही ले लिया था, कुछ दिन या कुछ सप्ताह पहले। तुम्हें ना बताया हो या किसी को भी ना बताया हो। तुम लोगों ने एक ऐसा समाज रच लिया है जिसमें मरना चाहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। मौत के सानिध्य में होना बिल्कुल भी ओके नहीं माना जाता। चूँकि तुम मरना नहीं चाहते हो, इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि कोई मरना चाहता है, भले ही उसकी कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस कैसी भी हों। लेकिन ऐसी कई सर्कमस्टांसेस होती हैं जब जीने की जगह मरना अधिक बेहतर होता है। इसकी कल्पना तुम तब कर सकते हो जब तुम पल भर के लिए ऐसा सोचो। ये सत्य तुम्हारे सामने तब प्रकट नहीं होते जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति का मुंह देख रहे हो जिसने मरना चुन लिया हो, क्योंकि वे सेल्फ एविडेंट नहीं होते हैं। लेकिन मरने वाला ये बात जानता है, अपने डिसीजन के बारे में उस कमरे में मौजूद एक्सेप्टेंस के लेवल को वे महसूस कर सकता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि बहुत से लोग मरने से पहले कमरे से सब लोगों के चले जाने का इंतज़ार करते हैं? कुछ लोग तो अपने बिलवर्ड से कह भी देते हैं, अच्छा तुम लोग जाओ, कुछ खा लो या जाओ थोड़ा सो लो, आराम कर लो, मैं ठीक हूँ, सुबह मिलेंगे। और जब वे लोग कमरे से चले जाते हैं तब आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है। अगर वे अपने उन बिलवर्ड्स व डियर से ये कहते मैं मरना चाहता हूँ, तो क्या वे उनकी सुनते? वे कहते नहीं, ऐसी बात मत करो, नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ। समूचे मेडिकल प्रोफेशंस को कुछ इस प्रकार ट्रेंड किया जाता है कि लोगों को जिंदा रखा जाए, ना कि उन्हें सुख चैन के ऐसे भाव वाला बनाया जाए कि वे चैन से मर सकें। एक डॉक्टर या नर्स की नज़र में मृत्यु एक फेलियर है। रिलेटिव्स व फ्रेंड्स की नज़र में मृत्यु एक डिसास्टर है। केवल आत्मा की नज़र में ही मृत्यु एक रिलीफ है, रिलीज़ है। मरने वाले को एक सबसे बड़ा उपहार जो तुम दे सकते हो वे है उसे चैन से मरने देना, ना कि ये चाहना कि उसके प्राण अटके रहें या वे तकलीफ़ भोगता रहे या
अपने जीवन के उस सबसे कठिन पल में भी वे तुम्हारी चिंता करे। अक्सर ऐसे लोगों के मामले में हुआ है जो कहता है कि वे जीवित रहने वाला है, तो विश्वास करो कि वे जीवित रहने वाला है। प्रार्थना भी करो कि वे जिए, क्योंकि आत्मा के स्तर पर उसने अपना मन बदल लिया है। ये वे समय होता है जब शरीर को छोड़ दिया जाए ताकि आत्मा अन्य कार्यों को पूरा कर सके। आत्मा जब ये निर्णय ले लेती है तब शरीर उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करता। मन उसे बदल नहीं सकता है। ये मृत्यु का समय ही है जब हम ये समझ पाते हैं कि तन, मन, आत्मा ट्रिनिटी ही है जो सब कुछ चलाया करती है। जीवन भर तुम यही मानते रहते हो कि शरीर ही तुम हो। कभी कभी तुम ये महसूस भी करते हो कि अपना मन ही तुम हो, जबकि मृत्यु का समय ही वे समय होता है जब तुम ये जान पाते हो, समझ पाते हो जो कि वास्तव में तुम हो। ऐसा भी समय होता है जब तन और मन दोनों ही आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। ऐसा समय भी वे दृश्य पैदा करता है जिसका उल्लेख तुम कर रहे हो। लोगों के लिए जो सबसे कठिन काम है वह है अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना। कुछ लोग ही ऐसा कर पाते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है कि आत्मा ये डिसीजन लेती है कि अब शरीर को छोड़ने का समय आ गया है। तब ये बॉडी और माइंड भी, जो कि हमेशा ही आत्मा के अधीन रहे हैं, ये डिसीजन सुन लेते हैं और फिर एक्सट्रीकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। हालांकि माइंड इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। आखिर ये उसके वजूद का अंत जो है, इसलिए वे शरीर को इंस्ट्रक्शन देता है कि वे मृत्यु का विरोध करे, रेजिस्ट करे। ये काम करने के लिए शरीर हैप्पीली तैयार हो जाता है, क्योंकि वे भी मरना नहीं चाहता है। इस बात पर शरीर और मन को बाहरी संसार से, इसके रचनाकार संसार से भी भारी एनकरेजमेंट और प्रेज प्राप्त होती है। और इस तरह स्ट्रेटजी फिक्स हो जाती है। इस मौके पर सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आत्मा शरीर को छोड़ने के लिए कितनी आतुर है। अगर कोई बहुत अर्जेंसी नहीं है तो आत्मा ये कह सकती है, ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मैं थोड़ा और ठहर जाती हूँ। लेकिन आत्मा को अगर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उसके थोड़ा और ठहर जाने से हायर एजेंडा अचीव करने में कोई मदद मिलने वाली नहीं है, कि अब इस शरीर के माध्यम से उसका और विकास हो पाना पॉसिबल नहीं है, तो आत्मा शरीर को ज़रूर ही छोड़ देगी। कोई उसे रोक नहीं सकेगा और ना ही उसे रोकने के लिए कोई कोशिश की जानी चाहिए। आत्मा को ये बात बिल्कुल क्लियर रहती है कि एवोल्यूशन ही उसका पर्पस है, सोल पर्पस।
ना तो शरीर की किसी अचीवमेंट से उसका कोई कंसर्न है और ना ही मन के किसी डेवलपमेंट से। आत्मा के लिए ये सब बातें मीनिंगलेस हैं। आत्मा को ये बात भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है कि शरीर को छोड़ना कोई बड़ी दुखद घटना नहीं है। कई बार शरीर में रहना ही एक बड़ी दुखद घटना हो जाती है। इसलिए तुम्हें ये बात समझनी होगी कि मृत्यु के पूरे एपिसोड को आत्मा एक अलग ही तरह से देखा करती है, और ये भी सच है कि जीवन के पूरे एपिसोड को भी वे अलग ही तरह से देखा करती है। और इसी कारण से व्यक्ति अपने जीवन में इतनी फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी महसूस किया करता है। ये फ्रस्ट्रेशंस और एंग्जाइटी दरअसल आत्मा की आवाज़ ना सुनने के कारण ही हुआ करती हैं। अपने आत्मा की आवाज़ सुनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आत्मा ही अगर सचमुच बॉस है तो फिर ये कैसे पता चले कि कोई आदेश उसी की तरफ से आ रहा है? जो पहला काम तुम्हें करना है वे ये है कि ये साफ साफ समझ लो कि आत्मा कहना क्या चाह रही है, और उसके बारे में अपने फैसले लेने बंद कर दो। क्या मैं अपनी ही आत्मा के बारे में फैसले लिया करता हूँ? हाँ, कॉन्स्टेंटली। मैंने अभी अभी तुम्हें दिखाया है कि किस तरह तुम मरने के बारे में अपने फैसले लेने लगते हो। इसी तरह से तुम जीने के बारे में अपने फैसले लिया करते हो। तुम हंसने के बारे में, रोने के बारे में, जीतने के बारे में, हारने के बारे में, और ख़ास तौर पर आनंद व प्रेम को अनुभव करने के बारे में। इन सभी बातों में तुम अपने ही फैसले लिया करते हो। क्या मैं ऐसा करता हूँ? ना जाने कहाँ से तुमने ये धारणा पाल ली है कि खुशियों से खुद को विरस कर लेना ही धर्मपरायणता है, कि जीवन को सुखपूर्वक ना बिताना ही डिवाइन लाइफ है। तुमने खुद को ये पाठ पढ़ा लिया है कि विरति व विरक्ति गुण होती है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये अवगुण होती है? ये ना गुण होती है और ना ही अवगुण होती है। ये तो बस डिनायल है। खुद से विरक्त होने के बाद अगर तुम अच्छा महसूस करते हो तो तुम्हारे संसार में विरक्ति को अच्छा ही माना जाएगा, और अगर तुम बुरा महसूस करते हो तो ये बुरी है। लेकिन अधिकतर समय तो तुम ये निर्णय ही नहीं कर पाते हो। अधिकतर समय तुम जो खुद को इग्नोर करते हो वे इसलिए क्योंकि तुमने खुद से ही कहा होता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। फिर तुम कहते हो कि ऐसा करना अच्छा था, लेकिन हैरानी ये है कि ऐसा करके तुम अच्छा महसूस तो नहीं करते। इसलिए सबसे पहला काम तुम ये करो कि अपने बारे में ये फैसले लेने बंद कर दो। ये जानो कि आत्मा की इच्छा क्या है, और फिर वैसा ही करो। आत्मा की बात मानो। आत्मा का सरोकार जिससे रहता है
वे है प्रेम, तुम्हारे द्वारा महसूस की जा सकने वाली प्रेम की परम अनुभूति। यही होती है आत्मा की आकांक्षा और यही है आत्मा का पर्पस। आत्मा इसी अनुभूति को पाने में लगी रहती है, ज्ञान को नहीं बल्कि इस अनुभूति को पाने में, क्योंकि ज्ञान तो उसके पास पहले से ही है, लेकिन ज्ञान केवल कंसेप्चुअल होता है, जबकि फीलिंग इज़ एक्सपीरियंशियल। आत्मा स्वयं को महसूस करना चाहती है और इस प्रकार खुद के अनुभव से खुद को जानना चाहती है। हाईएस्ट फीलिंग होती है सर्वस्व के साथ खुद को अनुभव करना। ये सत्य की ओर वे वापसी है जिसके लिए आत्मा सदा सदा ललायित रहा करती है। ये परफेक्ट लव की फीलिंग है। अनुभूति के लिए परफेक्ट लव ऐसा ही है जैसे रंगों के लिए सफ़ेद रंग। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि रंगों का अभाव होना ही सफ़ेद रंग का होना है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जब सभी रंग समाविष्ट हो जाते हैं तब सफ़ेद रंग प्रकट होता है। सफ़ेद में वे हर रंग जो अस्तित्व में है शामिल रहता है, एक सम्मिश्रण के रूप में। इसी तरह प्रेम का अर्थ किसी भावना का अभाव होना नहीं है, बल्कि सभी भावनाओं का सम टोटल है। ये सबका एग्रीगेट अमाउंट है, ये सब कुछ है। इसलिए परफेक्ट लव को फील करने के लिए आत्मा को प्रत्येक मानवीय भावना को अनुभव करना जरूरी होता है। ऐसी किसी बात पर मेरे अंदर करुणा कैसे पैदा हो सकती है जिसे मैं जानता नहीं, समझता नहीं हूँ। दूसरों की ऐसी किसी बात को मैं क्षमा कैसे कर सकता हूँ जिसे मैंने स्वयं में कभी अनुभव ही ना किया हो। इस तरह आत्मा की यात्रा की सिंपलिसिटी और ऑसम मैग्नीट्यूड को हम देख सकते हैं और अंततः ये समझ सकते हैं कि इस सब का पर्पस क्या है। मानव आत्मा का पर्पस है इस सब को अनुभूत करना, ताकि वे ये सब हो सके। अगर निचाई नहीं है तो फिर ऊंचाई कैसे हो सकती है? अगर दायां ना होता तो बायां कैसे होता? अगर हम ठंडे को ना जानते तो गर्म को कैसे पहचानते? अगर बुराई ना होती तो अच्छाई का होना कैसे पता चलता? जाहिर है कि आत्मा के सामने चुनने के लिए अगर कुछ ना हुआ होता तो फिर वे कुछ होना कैसे चुनती? क्योंकि अगर आत्मा को अपनी वैभवता को जानना है तो फिर उसे ये तो जानना ही होगा कि वैभवता होती क्या है। लेकिन वैभवता को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक कि वैभवता के अलावा कुछ और नहीं होगा। इसलिए आत्मा को इस बात का बोध तभी होता है जब अवैभवता के बीच वैभवता की एग्जिस्टेंस हो। इसलिए
आत्मा कभी भी और किसी ऐसी चीज़ की निंदा आलोचना नहीं करती है जो श्रेष्ठ ना हो, बल्कि वे उसका मंगल ही चाहती है। उसमें अपने ही उस अंश को देखकर जो उसके खुद के प्रकट होने के लिए एक दूसरे ही अंश के रूप में उस अश्रेष्ठ में मौजूद रहता है। दरअसल आत्मा का काम ही ये है कि हमें वैभवता को चयन करने में वे कारक बने। तुम जो हो उसमें से जो कुछ श्रेष्ठतम है उससे चुनने का कारक बने, लेकिन उसकी निंदा आलोचना किए बिना ही जिसे कि हमने नहीं चुना हो। ये एक बहुत बड़ा काम है। इसमें कई जीवन लग जाते हैं, क्योंकि तुम तो जल्दी जल्दी फैसला लेने में अभ्यस्त हो, हर उस चीज़ का मंगल चाहने के बजाय जिसे कि तुमने चुना नहीं है, तुम तो उसे गलत, बुरी या नाकाफ़ी कह देने के आदी हो गए हो। बल्कि तुम तो निंदा आलोचना से भी अधिक बुरा काम करते हो, जिसे तुम चुनते नहीं हो, जिसे तुम पसंद नहीं करते हो, उसको तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तुम उसे विनष्ट कर देना चाहते हो। जिस व्यक्ति से, जिस स्थान से या जिस चीज़ से तुम सहमत नहीं होते हो, उस पर तुम आक्रामक हो जाते हो। जो धर्म तुम्हारे धर्म के विपरीत है उसे तुम गलत बताते हो। जो विचार तुम्हारे विचार के विरोध हो उसको कंडेम करते हो। जो कॉन्सेप्ट तुम्हारी कॉन्सेप्शन से भिन्न हो उसे तुम ठुकरा देते हो। ऐसा करना तुम्हारी भारी भूल है, क्योंकि तब तुम केवल आधा संसार ही बना रहे होते हो। क्योंकि तुम उस दूसरे आधे को ठुकरा रहे होते हो, इसलिए अपने वाले आधे को भी समझ नहीं पाते। दिस इज़ ऑल वेरी प्रोफाउंड। सचमुच बड़ी गहरी बात है, और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। किसी ने कभी मुझे ऐसी बात बताई ही नहीं, और इतने आसान तरीके से तो कभी नहीं। मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ सचमुच, फिर भी कुछ है जो पकड़ में नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए शायद आपने ये कहा है कि हमें गलत को भी प्रेम करना चाहिए ताकि हम सही को समझ सकें। कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि हमें शैतान को भी गले लगाना चाहिए? शैतान में साधुता लाने का क्या कोई और तरीका भी है? वैसे शैतान का कोई वास्तविक वजूद नहीं है। मैंने तो उसी मुहावरे के रूप में जवाब दिया है जिस मुहावरे में तुमने प्रश्न किया है। सर्वत्र साधुता लाने का प्रोसेस है सर्वस्व को स्वीकार करना और फिर सर्वोत्तम को चुनना। क्या तुम ये बात समझ गए हो? अगर चुनने के लिए और कुछ हो ही नहीं तो तुम ईश्वर होना किन में से चुनोगे? ओफ, जरा ठहरिए। ये ईश्वर होना चुनने वाली बात किसने की? सर्वोच्च अनुभूति तो परिपूर्ण प्रेम की ही होती है ना? हाँ, लगता तो यही है। तो परफेक्ट लव से बेहतर क्या ईश्वर का डिस्क्रिप्शन अन्य किसी रूप में पा सकते हो? नहीं तो तुम्हारी
आत्मा इसी सर्वोच्च अनुभूति को चाहा करती है, वे इसे ही अनुभव करना चाहती है, वे यही होना चाहती है। परिपूर्ण प्रेम, परफेक्ट लव, वे परिपूर्ण प्रेम ही है और आत्मा ये जानती है। फिर भी वे जानती है, उससे अधिक वे करना चाहती है। अपने अनुभव में वे परिपूर्ण प्रेम हो जाना चाहती है। सचमुच तुम ईश्वर होना चाहते हो। इसके अलावा क्या तुम कुछ और होने की भी सोचते हो? मैं नहीं जानता। इसके बारे में निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं जानता और कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है। लगता है जैसे ऐसा सोचना ईश्वर का अपमान करना है। क्या ये एक अजीब बात नहीं है कि शैतान जैसा होने में तो तुम्हें शैतान का अपमान करना नहीं लगता, लेकिन ईश्वर जैसा होने में तुम्हें ईश्वर का अपमान करने जैसा लगता है? थोड़ा ठहरिए, शैतान जैसा होना कौन चाहता है? तुम सभी लोग। तुमने तो ऐसे ऐसे धर्म भी बना लिए हैं जो कहते हैं कि तुम पाप की पैदाइश हो, कि तुम जन्मजात पापी हो, ताकि अपनी बुराई से तुम खुद ही सहमत हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ईश्वर की संतान हो, कि जन्म के समय तुम विशुद्ध देवी देवता समान होते हो, विशुद्ध प्रेम होते हो, लेकिन बाद में तुम मुझे दरकिनार कर देते हो। जीवन भर तुम यही कहते रहते हो, मौसम कौन कुटिल खलकामी। यही कहते रहते हो कि न केवल तुम बुरे हो, बल्कि जो कुछ भी तुम्हें सबसे अधिक अच्छा लगता है वे सब भी बुरा है। सेक्स बुरा है, धन दौलत बुरी है, आमोद प्रमोद बुरा है, शक्ति व अधिकार बुरा है, विपुलता बुरी है। ऐसे ही ना जाने कितनी चीज़ें तुम्हारी नज़र में बुरी ही हैं, जो कि तुम्हें सबसे अधिक प्यारी हैं। तुम्हारे कुछ धर्मों ने तो तुम्हें यहाँ तक विश्वास दिला दिया है कि नृत्य भी बुरा है, संगीत भी बुरा है और जीवन का आनंद मनाना भी बुरा है। जल्दी ही शायद तुम ये भी मानने लगोगे कि मुस्कुराना भी बुरा है, हंसना भी बुरा है, प्रेम करना भी बुरा है। मेरे मित्र, अन्य बातों में तुम बहुत स्पष्ट रहते हो या ना रहते हो, लेकिन एक बात में तुम बिल्कुल स्पष्ट रहते हो कि तुम और तुम्हारी अधिकांश इच्छाएं बुरी ही हैं। खुद के बारे में ये फैसला कर लेने के बाद तुमने ये तय किया है कि तुम्हारा काम है खुद को बेहतर बनाना। अच्छा, याद रखो और ध्यान दो मेरे मित्र, कुछ बातों में तुम बहुत क्लियर रहते हो या ना भी रहते हो, लेकिन एक बात में तुम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहते हो कि तुम और तुम्हारी अधिकांश इच्छाएं बुरी ही हैं। खुद के बारे में ये फैसला कर लेने के बाद ही तुमने ये तय किया है कि तुम्हारा काम है खुद को बेहतर बनाना। अच्छा, याद रखो और ध्यान दो, घटना कोई भी हो, टारगेट एक ही हो। हाँ, अपनाया जाने वाला कोई तरीका तेज हो सकता है, कोई रास्ता छोटा हो सकता है, कोई पगडंडी
जल्द पहुंचाने वाली हो सकती है, कौन सा? अब जो तुम वास्तव में हो उसे स्वीकार करना और प्रदर्शित भी करना। जीसस ने भी यही किया था, बुद्ध का मार्ग भी यही रहा था और कृष्ण का भी। इस धरती पर पधारे हर ऋषि मुनि और प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्ग यही रहा है और हर प्रबुद्ध व्यक्ति का संदेश भी एक सा ही रहा है। जो मैं हूँ वही तुम भी हो, जो मैं कर सकता हूँ वे तुम भी कर सकते हो। ये सब कार्य और इनसे भी अधिक बहुत कुछ तुम भी कर सकोगे, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। उल्टे तुमने उस व्यक्ति वाला कहीं अधिक कठिन मार्ग चुना, जो कि ये मानता है कि वे शैतान है, जो ये मानता है कि वे एक बुराई है। तुम कहते हो कि क्राइस्ट की राह पर चलना कठिन है, कि बुद्ध के मार्ग पर चलना कठिन है, कि कृष्ण के प्रकाश को संभालना कठिन है, कि प्रबुद्ध बनना कठिन है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि खुद को स्वीकार करने की अपेक्षा स्वयं को नकारना कहीं अधिक कठिन होता है। तुम तो अच्छाई हो, दया हो, करुणा हो, बोध हो, तुम शांति हो, आनंद हो, प्रकाश हो, तुम क्षमा हो, धीरज हो, बल हो, साहस हो, आवश्यकता के समय में तुम सहायक हो, दुख के समय में दिलासा देने वाले हो, आहत होने के समय में राहत देने वाले हो, दुविधा के समय में एक गुरु हो, तुम गहनतम ज्ञान हो और उच्चतम सत्य हो, तुम महानतम शांति हो और उत्कृष्टतम प्रेम हो। तुम ये सब हो और जीवन के अनेक पलों में तुमने स्वयं को इन रूपों में जाना भी है। अब इन रूपों में ही हमेशा तुम्हें खुद को जानना है, पहचानना है। ईश्वर के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी नेक्स्ट अपलोड के साथ। ईश्वर के साथ बातचीत का ऑडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और क्वालिटी ऑडियो बुक्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।